टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देखिए, मेरे साथ इस पैनल में पॉलिटिकल पार्टियों के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं और मेरे साथ इस पैनल में वो हैं जो भारत की अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं और वो भी हैं जो डिप्लोमेसी को और जियोपॉलिटिक्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। कैसे, आप देख सकते हैं, शिवम त्यागी हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अजय उपाध्याय जी हैं, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आलोक पुराणिक हमारे साथ जुड़ेंगे जो कि व्यंग्यकार भी हैं और आर्थिक स्थिति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं, अर्थव्यवस्था को समझते हैं, अर्थशास्त्री भी हैं। मेरे साथ युक्तेश्वर कुमार हैं जो चीन को बहुत अच्छे से समझते हैं, साइनोलॉजिस्ट हैं और चीन से हम लंदन से शायद इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और सुनील अलग हैं जो कि इकोनॉमिस्ट हैं और जाना पहचाना नाम है इस देश में, अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन मैं पहले सुनील अलग आपसे शुरू करूंगा। सुनील जी, जो मैं कह रहा हूं इस पर आपका क्या मानना है? क्या भारत ने ट्रंप के टैरिफ की काट ढूंढनी शुरू कर दी है, डिप्लोमेसी के जरिए भी और बिजनेस के जरिए भी? देखिए, मैं तो समझता हूं कि ट्रंप जो है काफी बुली है। जैसे स्कूल में कोई भी बुली करता है, अब इंडिया के थ्रू चाइना और रशिया को बुली कर रहा है। एक्चुअली इंडिया आराम से 1-2 साल के लिए चीन की तरफ जाएंगे, लेकिन चीन भी कोई अच्छा दोस्त नहीं है। ये हम समझते हैं कि बिल्कुल अच्छा दोस्त नहीं है, लेकिन हम ये जो कहते हैं कि 1-2 साल के लिए चीन के साथ भी हम हो जाएंगे। वीजा भी खोल दिया है, फ्लाइट भी शुरू हो गई है, इन्वेस्टमेंट ऑफ चाइनीज भी हमने शुरू कर दिया है। लेकिन मोदी जी कहते हैं इंडिया फर्स्ट। अगर रशियन ऑयल चीपेस्ट होगी तो वहां लेंगे, अमेरिकन ऑयल वहां से चीपर होगी तो वहां लेंगे, जहां से भी चीप, मिडिल ईस्ट में जहां से भी चीप होगी वहीं से लेंगे। लेकिन इंडिया फर्स्ट है, मोदी के दिमाग में इंडिया फर्स्ट है। ट्रंप जो बुली है, लेकिन वो चीन और रशिया को बुली कर रहा है इंडिया के थ्रू। और जो मैं कह रहा हूं कि देखिए, हम तो सोच रहे हैं कि जो भी है हम लोग तो एक साथ जुट के हो जाएंगे और जब एक साथ चीन के साथ अगेंस्ट 1-2 साल के लिए अच्छी तरह दोस्त कर जाएंगे तो बुली को हम दूर रखेंगे, ट्रंप को हम दूर रखेंगे, वो जो हम सोच रहे हैं। ठीक है, आप रहिए सर मेरे साथ, मैं अभी आपसे और बात करूंगा। लेकिन मैं अब शिवम त्यागी के पास चीन की तरफ जा रहे हैं तो 1-2 साल के लिए तो चीन के साथ दोस्ती नहीं, लेकिन ठीक है, मैं आता हूं। इसका मतलब क्या, मैं और समझूंगा आपसे। लेकिन शिवम, क्या हम ये माने कि अब भारत रूस के साथ और व्यापार संबंध बढ़ाएगा? हमें माने कि भारत चीन के साथ जो कड़वाहट आ गई थी पिछले दिनों, उसको भारत ने अब पीछे छोड़ा है और चीन के साथ हमारे नए स्तर पर संबंध जा रहे हैं और ये अमेरिका से जो ट्रंप का जो टैरिफ टेरर है उसकी काट इसमें हम देखें? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज यहां पर आपको कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से इंडिया के ऊपर लगातार चीजों को कहा गया है, मेरे देश से मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने लगातार उस पर डीब्रीफ किया है। इस देश को आकर लगातार ब्रीफिंग्स में बताया भी है और ये भी कहा है, और साफ साफ जब चिट्ठियां जाहिर हुई हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि यहां पर इस देश के 140 करोड़ लोगों का नेशनल इंटरेस्ट सबसे ऊपर है और उसके लिए अगर हमें कोई भी चैनल खोलने की आवश्यकता है तो भारत वो सभी रास्ते एक्सप्लोर करेगा। जब खास तौर पर तेल लेने की बात आई थी तो मेरे देश के ही विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने और लगातार मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्या कहा था कि भारतीयों का हित सर्वोपरि है और इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल कंजम्पशन को स्टेबलाइज करने के लिए और अपने देश के हितों को देखते हुए हमें जहां से भी तेल खरीदने की आवश्यकता होगी हम खरीदेंगे और हम लगातार रशिया से तेल खरीदते रहे। अब आगे आता हूं, अगर बात चाइना की है, कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर प्रथम दृष्टया में देखूं तो बहुत चीजें बेहतर होती हुई नजर आ रही हैं। अब उनके मंत्री यहां पर आए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिले, विदेश मंत्री जी से मिले, जाहिर है वीजा के नियमों में थोड़ी छूट देने का विषय हुआ है, मानसरोवर पर थोड़ा सा विषय जो है छूट देने का पर्यटन को लेकर आगे शुरू हुआ है। उन्होंने रेयर अर्थ मेटल को देने के लिए भी कमिटमेंट किया है। इसके अलावा खासतौर पर अगर आप बात करूं तो 3 कॉरिडोर और खोलने की बात हुई है। ये अच्छी शुरुआत है। अटल जी ने एक बहुत अच्छी बात कही थी और वो ये थी कि हम अपने दोस्त तो बदल सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो अगर वहां पर मैं मानता हूं कि कहीं पर एक चीज स्थापित होती है, शांति स्थापित होती है, बॉर्डर से संबंधित चीजें बेहतर रहें और आगे ट्रेड में लेकर स्थितियां बेहतर भारत करे, तो मैं मानता हूं ये हमारे लिए भी अच्छा है और वो भी इस बात को समझते हैं कि ग्लोबल साउथ के लिए अपने आप में एक इंपॉर्टेंट मिशन है। आगे एक और चीज, जहां तक बात हमारे ऊपर टैरिफ्स की है, मैं ये कहना चाहता हूं खुद इस देश ने भी और अगर मैं बात करूं एनडीए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी, लोग दूसरे रहे लेकिन टैरिफ ये देखे हैं। आपको याद होगा जब पोखरण में हमें जो है
हमने परमाणु परीक्षण किया था तो इस देश पर सैंक्शन लगे थे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उस समय कहा था कि अमेरिका जो चाहे करे, लेकिन हमारे लिए ये टेस्ट बेहद महत्वपूर्ण थे, हम इसको लेकर आगे बढ़े। और भारत एक संप्रभु मुल्क है, जो भी यहां की जरूरतें हैं हम उसको लेकर पूरी करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, हमें कोई बुली नहीं कर सकता। हिंदुस्तान 140 करोड़ का देश तो है, मैं और डिप्लोमेटिक टाइज पर लगातार हम काम करते रहेंगे, चाहे कोई भी। डिप्लोमेटिक टाइज पे आप काम कर रहे हैं।